पार्टनर पास्ट में आपके लिए क्या फील करते थे और अब प्रेजेंट में क्या फील कर रहे हैं और फ्यूचर में आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेगी, हम यही देख रहे हैं इस रीडिंग में। तो आपके पार्टनर की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेगी, यही देख रहे हैं रीडिंग में। तो एक ही रीडिंग में आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में 12 लिख के एनर्जी को क्लेम जरूर से कीजिए। और कोई न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके पार्टनर की पास्ट की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए पास्ट में क्या थी, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की पास्ट की फीलिंग्स उनके लिए क्या थी, यूनिवर्स एंजल प्लीज़ बताइए। एक कार्ड और दीजिए। तो आपके पार्टनर की पास्ट की फीलिंग्स निकल के आई है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स ये थी, प्यार भरी फीलिंग्स थी आपके लिए। फील कर रहे थे, प्यार को फील कर रहे थे और आपको उन्होंने बहुत बिना सोचे समझे आपकी तरफ एक्शन लिया है, ठीक है। बिना सोचे समझे ही आपकी तरफ एक्शन लिया है। प्यार का ऑफर भी उन्होंने आपको ऑफर किया है, स्टार्टिंग में आपने नहीं किया है, ठीक है। इनमेच्योर होके उन्होंने बिना सोचे समझे ही प्यार का ऑफर आपको दिया है, फास्ट एक्शन लिया है। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि मतलब आपको उनको ऐसा फील हुआ, आपके लिए प्यार महसूस हुआ या अट्रैक्शन हुआ तो आपकी तरफ एक्शन लिया है। फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था आपके पार्टनर को, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यंग और एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस वक्त जब उन्हें जिम्मेदारियां उठाने की ज़रूरत थी आपके पार्टनर को, आपकी या आप दोनों के रिश्ते की, तब उस इंसान को बर्डन फील हुआ। उनके कैरियर का भी बर्डन हो सकता है, उस वजह से भी आपको शायद उन्होंने पास्ट में छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि आप उनके लाइफ से चले गए हैं या उन्होंने आपको छोड़ा है, उस लिए भी वो रिग्रेट में भी है। और पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ा है तो उस बारे में भी सोच रहे हैं, अभी भी सोच विचार कर रहे हैं। जब आप उनके लाइफ से चले गए या उन्होंने छोड़ा, उसके बाद वो इमोशनली, मेंटली और फिजिकली ड्रेन हो चुके हैं। फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी ख़राब है और फिजिकली बीमार चल रहे हैं, मतलब पास्ट में थे। और यहाँ पे वो अपनी साइकिल का हिस्सा मानते हैं, मतलब दुनिया वर्ल्ड का हिस्सा मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये चैप्टर स्टार्ट उन्होंने किया था बट ख़त्म भी शायद उन्होंने ही किया है। अभी फ़िलहाल पास्ट की एनर्जी है ये कि आप उनके नसीब या किस्मत में, सर्कल में मिले, मतलब कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है ये, ठीक है। बट कैरियर का बोझ उतना था उनके ऊपर, बर्डन फील हो रहा था, तो उन्होंने शायद आपको कैरियर के लिए ही पास्ट में छोड़ा है, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी उनकी, इसीलिए भी छोड़ा है क्योंकि वो फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल करना चाहते थे, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते थे पहले।
ये उनकी पास्ट की एनर्जी है, इसीलिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है। कैरियर के लिए अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या उन्होंने आपको छोड़ा है, तो अपने कैरियर के लिए ही बिना सोचे समझे आपके साथ एक न्यू स्टार्ट की, और बिना सोचे समझे ही आपको लेट गो किया, मतलब अपने लाइफ से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बर्डन था, क्योंकि उनको फाइनेंशियली स्टेबल होना था, अपने कैरियर में स्टेबल होना था। बट यहाँ पे ना ही तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेबल कर पाए हैं, क्योंकि आप जाने के बाद वो इमोशनली मेंटली और ड्रेन हो गए, तो फिजिकली तो बीमार होनी ही है, और फाइनेंशियल कंडीशन और ख़राब हो गई उनकी। स्टेबल करना चाहते थे बट ख़राब हो चुकी है। आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। हम देखेंगे प्रेजेंट की आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। सॉरी, एनर्जी की जगह फीलिंग्स की जगह एनर्जी बोला। तो आपके पार्टनर की प्रेजेंट की एनर्जी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। न्यूज़ प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की प्रेजेंट की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए। तो वाओ, प्रेजेंट की बहुत अच्छी फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, ठीक है। आपके लिए रीडिंग प्रेजेंट, आपके पार्टनर के प्रेजेंट की फीलिंग्स आपके लिए। तो उनको पता है कि उन्होंने ही इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हैं, उन्होंने खड़े किए हैं, आपको प्रॉब्लम्स बताए हैं आपके अपने, इसीलिए आपको पास्ट में छोड़ा था। तो हम प्रेजेंट की बात करें तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ही पास्ट में प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे द लवर्स का कार्ड, उनको पता ये चल गया है कि डिवाइन कनेक्शन ये है, डिवाइन कनेक्शन है, ट्रू लव है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते पे। बट उन्होंने उस वक्त इस रिश्ते को बिना सोचे समझे ठुकरा दिया। तो उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से उन्होंने छोड़ा है आपको, तो लाना चाहते हैं आपके पार्टनर। उनको ये पता चल चुका है कि आप ही के साथ वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे, आप ही के साथ खुश रहते थे, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स ये भी है कि आप एक नर्चरिंग, केयरिंग और बचपना हो सकता है आपके अंदर, मासूमियत से भरे हुए थे। तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी कि मैं उन्हीं के साथ खुश था, जब वो मेरे साथ थी तो मेरे पास चारों तरफ से हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही थी। अभी प्लानिंग कर चुके हैं बट सोच रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं, एक्शन के मोड में नहीं है। यहाँ पे बर्डन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको छोड़ दिया, आप उस बात का बर्डन फील कर रहे हैं, उनके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है। और आप जब से चले गए वो उदास, सैडनेस की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। और आपको अपने लाइफ से निकाला, उसका रिग्रेट भी है। बट हाँ, अभी भी आप कॉल मैसेज कर रहे तो रिसीव नहीं कर रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कॉल मैसेज किया तो आप रिसीव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और चैरिट का एक्शन निकल के आया है। चैरिट का एक्शन निकल के आया मतलब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आपकी मैरिज, एंगेजमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ, कभी स्टेबल ऑफर नहीं दिया है, तो चैरिट का एक्शन निकल के आया मतलब स्टेबल ऑफर देंगे आपको। बट मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको, ठीक है, गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, मांग रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट उनका तरीका है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे फीलिंग्स और आपके साथ न्यू शुरुआत करेंगे फूल की एनर्जी में। क्यों? क्योंकि उनको पता है, लगता है कि आप उनका ऑफ़र अभी नहीं लेंगे, इस वजह से। तो फूल की एनर्जी में वो ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। उनको ये पता चल चुका है आपके सिवा उनके लिए कोई बेस्ट नहीं है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया है, ये बताता है
कि आप दोनों ही एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं या आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। और डिवाइन कनेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होते, डिवाइन की मर्जी से वो चलते हैं। अगर आप लोग जानबूझ के कुछ करते हैं, कदर नहीं करते या ठुकराते हैं, तो आपको सिखाया जाता है, रियलाइज करवाया जाता है, समझाया जाता है कुछ ना कुछ आपके लाइफ में परिस्थिति लेकर। ठीक है, तो प्रेजेंट में तो वो एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, इमोशन बह रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम देखेंगे फ्यूचर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, फ्यूचर की फीलिंग्स क्या है। तो आपको एक मिरेकल जादू की तरह भी देख रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे फ्यूचर की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है, सॉरी फीलिंग्स फ्यूचर की मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स फ्यूचर की क्या है, फ्यूचर की क्या है, फ्यूचर की क्या है। नहीं लेते हैं कार्ड, दोबारा लेंगे। ओके, मेरे व्यूवर्स की फ्यूचर की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के फ्यूचर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए, प्लीज यूनिवर्स एंजल प्लीज बताइए। ओहो, तो रीडिंग फ्यूचर की आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। तो फ्यूचर में आपके पार्टनर की एनर्जी आपको ऑफर करेंगे। अब तक इनमेच्योर होके ऑफर किया था, फीलिंग्स शेयर की थी, तो मतलब आपको ऑफर ज़रूर करेंगे। ठीक है, और आपका हार्ट ब्रेक किया है उसके लिए भी वो माफ़ी मांगेंगे। अभी तो फिलहाल उनका हार्ट ब्रेक है, फ्यूचर में भी उनका हार्ट ब्रेक रहेगा, वो सोचेंगे भी कि आपको ऑफ़र करना चाहिए या नहीं फ्यूचर में, बट वो ऑफ़र करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो मैरिज का ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तो यहाँ पे मैरिज का ऑफ़र कर सकते हैं वो आपके लिए। ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, उनको पता है, और जो पल आपने बिताए हैं वो उनको एक एक करके याद आ रहे हैं, याद आएंगे फ्यूचर में। और उनको अभी क्लियर, फ्यूचर में भी कुछ टाइम के लिए क्लियरिटी नहीं मिलेगी, दो रास्ते रहेंगे, फिर भी वो चूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी है, उनकी मदर की वजह से भी उन्होंने आपको ठुकराया है शायद, या अपने आप से दूर किया है, ये भी कह सकते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उनके बारे, आपके बारे में लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं। ठीक है, उनको पता है कि उन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स पैदा किए हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं उन्होंने, पर फिर भी न्यू शुरुआत के मतलब 3 कार्ड निकल के आए हैं, और प्यार के ऑफर के 2 कार्ड निकल के आए, तो आपको ऑफर तो देंगे, ज़रूर से देंगे, बट फूल की एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देंगे यूनिवर्स कि आपके सिवा उनको कोई भी परफेक्ट मिलेगा ही नहीं, और आप फूल की एनर्जी में, मौज मस्ती में ऐसे ही कॉल कर दिया, ऐसे ही बातचीत करेंगे, ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, बट उनका इंटेंशन मैरिज करने का होगा। ठीक है, ये आपके पार्टनर की फ्यूचर की एनर्जी है, शुरुआत करने के लिए कॉल करेंगे, मैरिज करने के लिए कॉल करेंगे, मैरिज का कमिटमेंट देने के लिए कॉल करेंगे, बट ये फुल की एनर्जी में मौज मस्ती में आएंगे, बस
गलती से लग गया, गलती से कॉल किया, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडेंस है, अब तक अगर आपको भागना नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। झूठ बोला है तो अब सच बोलेंगे, और फिर से ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। ठीक है, अभी गलत टाइमिंग चल रहा है आपके पार्टनर का, बट आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ मतलब डिवाइन टाइमिंग पे होगा। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते के लिए जब डिवाइन टाइमिंग सही होगा तभी होगा, तो आपको तब तक के लिए बैलेंस रहना है। और अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर जल्दी से आ जाए तो प्लीज़ उन्हें अपने दिल दिमाग से माफ़ कर दीजिए। और आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, आपको ऐसा सोचना बिल्कुल नहीं कि आप ही उनसे प्यार करते वो नहीं करते, तो बट ऐसा नहीं है। आप दोनों ही म्यूचुअल प्रेम, म्यूचुअल केयर और म्यूचुअल सपोर्ट भी करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग ख़त्म होती है आपके पार्टनर की फ्यूचर की फीलिंग्स आपके लिए। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में 12 लिख के एनर्जी को क्लेम कीजिए और ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर कीजिए। जितना आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं उतना ही आपके पास अपने आप जो भी विशेष मांगते हैं वो रिसीव जल्दी होती है। ठीक है, ये मैसेज यूनिवर्स में जाता है जब आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं तो। थैंक यू सो मच। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या यूट्यूब पे मेरा नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो जनरल की तरह ही लीजिए। अगर आप लोगों को भी क्लियरिटी के साथ अपने लिए खुद के लिए रीडिंग चाहिए तो आप मुझे पर्सनली रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं।